नहीं पता था, बस पर्सनल अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूँ, नहीं पता था। तो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स होती है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स होती है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री ये होती है रसायन विज्ञान, होती है बायोलॉजी, ये होती है जीव विज्ञान। जब डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स। और अगर आप बनते हो इंजीनियर, इसको आपको +2 के बाद आपका होता है प्री मेडिकल PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। प्री मेडिकल जो डॉक्टर MBBS के लिए रैंक आते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। और सेकेंड वन होता है नॉन मेडिकल, जिसमें आपके पास इसकी जगह आपको मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप, तो आप जाते हैं AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसे हमारा IT है, तो उसमें हम जाएंगे। यहाँ से आप बनोगे डॉक्टर। और अगर आप मैथमेटिक्स ले लेते हो वो होता है नॉन मेडिकल, उससे आप क्या बनोगे, इंजीनियर। और अगर आपको CA जो चार्जर अकाउंटेंट होते हैं, CA चार्जर अकाउंटेंट, जो ये खाते वही वगैरह देखते हैं, टैक्सीज वगैरह से आयकर विभाग में, वो भी बहुत अच्छी अपने आप में एक जॉब है, वो टैलेंटेड जॉब है वो भी। तो वो होता है थर्ड वन, वो होता है कॉमर्स से। और जैसे आप टीचर, आपको भाई टीचर बनना है, टीचर तो अभी नहीं बन सकते हो, लेकिन यहाँ तक बताता हूँ मैं बस कि भाई +2 में क्या क्या चीज़ होती हैं, वो अपने हिस्ट्री पॉलिटिकल वो पढ़ के आप एक नॉर्मल, जैसे वैसे तो बोलते हैं लेकिन एवरेज नहीं होती, वो सबसे कठिन होती है पढ़ाई। कोई भी है ना, ही कोई नीची होती है ना ही कोई ऊंची होती है, तो हमने बस बना रखी है। ये था +2 तक की बात। इसके बाद भी बताऊंगा मैं। +2 के बाद आप BA कर सकते हो। +2 के बाद आप करोगे BA, जो आर्ट वाले होते हैं, बैचलर इन आर्ट, बैचलर इन आर्ट, BSc, बैचलर इन साइंस। फिर BBA होते हैं, BBA बिजनेस वगैरह के बारे में जो बातें होती है, जैसे BCA होती है कॉमर्स के बारे में होती है। मतलब उसके बाद एक्सट्रीम हो जाती है, मतलब आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम तो निकल जाता है और बनना पता नहीं पता क्या चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि डॉक्टर IAS क्या होते हैं। हमें खुद ही नहीं पता था, हमें खुद नहीं पता था कि IAS, अगर पता होता ना IAS होते आज, अब पता चला कि IAS कितनी बड़ी चीज़ होती है, यानी कि कैपेबिलिटी थी। दूसरी बात थी IAS इंडियन। आप एक बात मान लो कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो नौकरी है ना, हमारे देश की सबसे बड़ी नौकरी वो IAS है। IAS जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, या हमारे CM हैं, या बड़े बड़े जो भी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, वो IAS से ही देश को चलवाते हैं। वो ही उनकी सलाहकार होते हैं, सचिव बोलते हैं जिनको, वही देश को कौन चलाता है, IAS है। अगर आप IAS बन जाते हो तो I will not say that you can control the country, but you can take part in the development of the country, definitely. और एक होता है, जैसे हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है BA, यानी कि ग्रेजुएशन क्या उसको बोलते हैं, स्नातक। जब आप +2 के बाद तीन साल की जो डिग्री, जैसे BA बैचलर आर्ट कर लेते हो, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द टेस्ट ऑफ IAS। आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हो तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप एलिजिबल होगे दुनिया, मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी नौकरी के लिए। उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि आपने MA कर रखी है या PhD कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, लेकिन अगर आपने BA कर रखी है तो आप IAS के लिए तैयार हो। तो आप ये देखिए, BA है जो हमारी ग्रेजुएशन है, वो एक तरीके से वो सत्र है
जहां पर जाकर आपको देश की सबसे बड़ी नौकरी के लायक हो जाते हो आप। और देखना अपने अंदर जाके हर बंदा, हर स्टूडेंट भाई क्या वो ग्रेजुएशन करने के बाद इतने लायक है कि वो देश को संभाल सके। सिस्टम तो आपको उसके लायक बोल रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली तो नाउ यू आर एबल, यू आर completely qualified to take in the biggest examination, to take the part in the biggest examination of your country। लेकिन क्या आप उसके उतने लायक बनते हो? क्यों नहीं बनते? पता ही नहीं। पता है IAS कौन बनता है, IAS सबको पता है, लेकिन कोई नहीं बताएगा कौन बन रहा है। बस हम लगे हैं। ठीक है, पुलिस में जाएंगे तो क्या बनेंगे? कांस्टेबल। आर्मी में जाएंगे तो जाके बनेंगे कांस्टेबल। लगे रहेंगे, बैंक में जाएंगे तो लगे रहे पीछे की कलर, और उसके पीछे भी पसीने छूटते रहते हैं, छूटते रहो पसीने। यहाँ तक मैंने बता पाया हूँ, शायद दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि पहले से लेकर 10वीं तक आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी स्कूल में पढ़ो आप। उसके बाद स्ट्रीम हो जाती है 3, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। साइंस आप पढ़ोगे, साइंस में 2 पार्ट होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल। मेडिकल में आप बनोगे डॉक्टर और नॉन मेडिकल में आप बनोगे इंजीनियर। कॉमर्स में आप बनोगे CA जो सबसे मेन होती है, और आर्ट में आप IAS तो आप हर चीज़ में बन सकते हो। अगर हम सपोज करो जैसे कि होती है टेक्निकल भी होती है, टेक्निकल भी बताऊंगा मैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन होती है ना, ग्रेजुएशन वो अगर आप अगर आप सपोज करो BSc कर लिया आपने, BSc तो भी ग्रेजुएशन है, और आपने BA कर ली तो भी ग्रेजुएशन है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद अपने फील्ड में आगे जाके बढ़ सकते हो। एक होती है टेक्निकल होती है स्पेशल, उसमें भी 3 स्ट्रीम होते हैं। एक होती है ITI, एक होती है BTech, एक होती है पॉलीटेक्निक। ITI आप 10वीं के बेस पे कर सकते हो, 10th के बेस पे आप ITI कर सकते हो। और अगर आप +2 विद नॉन मेडिकल हो, पहले होता था हमारे टाइम में, जब मैंने नॉन मेडिकल से, लेकिन मेरी तो ITI थी, मैंने ITI करने के बाद वो तो मैं डिप्लोमे में, सॉरी, लेकिन 10th के बाद आप कर सकते हो ITI, 10th के बाद आप कर सकते हो पॉलीटेक्निकल आफ्टर 10th। और आपको अगर BTech करनी है, BTech अगर आपको करनी है तो आपको करनी पड़ेगी +2 विद नॉन मेडिकल, यानी कि एज इंजीनियर। अगर +2 आपकी नॉन मेडिकल से है तो आप BTech करोगे। जब जो मैंने बोला था ना IIT और IIT में फर्क होता है। ITI करते हैं आप 10th के बेस पे, और IIT आप BTech करने के बाद या +2 के बाद, जो आप +2 करने के बाद जो आप AIEEE ये जो टेस्ट देते हो आप, वैसे आप डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाते हैं। इसके बाद आप जाते हो इंस्टीट्यूट में, होता है IIT इंडियन, अरे यार सॉरी स्लिप ऑफ माइंड हो गया। जैसे हमारी IIT है वो तो मतलब एक तरीके से जैसे इसके इक्वल मानी जाती है, वो मानी जाती है MBBS के, MBBS की इक्वल होती है। जब कोई स्टूडेंट अगर वो मेडिकल से करता है तो वो MBBS के अंदर जाता है, और अगर कोई नॉन मेडिकल से करता है तो वो भी ITI इसमें जाएगा। और अगर उसके बाद वो जो ITI में जाके जो क्लास लगाएगा, जो क्लास होती है उसको बोलते हैं BTech। अगर बंदा IIT क्वालिफाइड है तो वी विल से द स्टूडेंट इज ए BTech इंजीनियर। 3D मूवी में बोलते हैं ना, एहसान कुरैशी, फरहान कुरैशी के बारे में बोलते हैं, मेरा बच्चा बनेगा BTech इंजीनियर, तो वही इंजीनियर होता है वो। सब मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर चुका हूँ बातों को, और फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करोगे, कुछ पता नहीं भाई, कमेंट कर देखोगे कैसे क्या रिस्पॉन्स रहेगा। अभी कल मुझे एक अंकल मिले, मैंने उनको इस चीज़ के बारे में बताया तो वो बड़े खुश हुए मेरी बात सुन के। तो उसने मेरे को बात बोले, बेटा बुराई बंद करो इनसे, बुराई बहुत जल्दी फैल जाती है, अच्छाई नहीं फैलती। तो मैंने बोला कोई नहीं अंकल, देखते हैं।
मुझे लगता है कि दुनिया में अभी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं जो अच्छाई की कदर करते हैं और उसको अप्रेट करते हैं। तो मैंने ये बातें बताई हैं, कृपया करके आप इसका नोट कीजिए, वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, बच्चों को बताइए। अच्छाई के सामने तमाम मैं यहाँ पर इनके लिए उनके लिए नहीं हूँ जिन्हें सब कुछ आता है। आता है सभी को आता है, ठीक आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ भी उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं आता। अब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। मैं बस 2 मिनट के लिए बोल के दिखाऊंगा। आई एम कम्प्लीटली एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बट वाई आई एम नॉट स्पीकिंग हियर, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू शो फॉर शो। आई डोंट वांट टू शो एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम जस्ट टेलिंग टू यू दैट आई हैव स्टार्टेड my education in English from 6th class. I learned ABCD in 6th class, but even then now I am able to speak in English. And I have failed 10th, 11th and 12th. 3 क्लास में मैं लगातार फेल हुआ था। बस इतना ही बताऊंगा आज। अभी वीडियो कल ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको जो मेरी तरफ से जो कोशिश हो रही है आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। कमेंट के बारे में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप डिसलाइक कर दिए, लाइक नहीं बोला कि लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब आप इसलिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और मैंने वही बताया था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। मैं बार देखता रहता हूँ। चलो अभी बाद में इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे परसों मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ अलग सीखा था, कल कुछ अलग सीखा था, आज कुछ अलग है। तो ये कोशिश मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूँ और मिलके कुछ करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। Keep subscribing, keep like and share the video. Thank you so much. पापा जी बंद कर दो। अच्छाई के सामने तो बुराई आती है ना। अरे कल्पना तो